Hello students, my name is Arushi and welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright, so students आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8th का हिंदी का एक चैप्टर है, बहुत अच्छा सा पार्ट है जिसका नाम है बस की यात्रा। ओके, उसको कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो एंड अगर आप लोगों को पसंद आती है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, एक अच्छा सा कॉमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बस की यात्रा क्लास 8th का हिंदी का। ऑलराइट, चलिए देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है ना, इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इसमें एक्चुअली कुछ दोस्त हैं, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एक किसी जगह जा रहे हैं एंड उनको बस की जर्नी के थ्रू, बस की यात्रा करते हुए जाना होता है। ठीक है, तो बट होता क्या है ना, जिस बस के थ्रू वो जाते हैं वो उस बस की कंडीशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन, बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है उस बस की कंडीशन। तो उन लोगों को बस को देख के थोड़ा सा डर लगता है, बट एट लास्ट में सब ठीक हो जाता है। एंड वो सब कैसे होता है, चलिए इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, हम 5 मित्रों ने, ठीक है, समझ आ रहा है इससे कि 5 फ्रेंड्स थे वो लोग। ओके, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ठीक है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, वो लोग फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं कि सुबह घर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, उनको घर जाना है, कह रहे हैं सुबह तक हम लोग बस के थ्रू ट्रैवल करते हुए सुबह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ से ट्रेन मिलेगी उनको जबलपुर से। ठीक है, अभी जो आपको मैंने बताया। आगे देखिए, कह रहे हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। ठीक है, उनको कह रहे हैं 2 में से 5 फ्रेंड्स में से 2 फ्रेंड्स को सुबह सुबह काम पर जाना है जल्दी, इसलिए कह रहे हैं वापसी घर जाने का यही रास्ता हमें चूज़ करना हमें ठीक लगा। ठीक है, देखिए आगे लोगों ने, पर लेकिन देखिए स्टूडेंट्स उनको सलाह दी वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कि क्या कहते हैं लोग आसपास के उनको, कि जो समझदार आदमी है, कह रहे हैं वो इस शाम को 4 बजे वाली जो ये बस है इससे सफ़र नहीं किया करते हैं। तो वो लोग बेचारे थोड़ा सा फ्रेंड्स जो थे ना स्टूडेंट्स, वो डर से गए, कह रहे क्यों नहीं जाते इस बस से भाई, क्या दिक्कत है, रास्ते में कुछ डाकू वाकू मिलते हैं क्या। उन्होंने कहा फिर लोगों ने कि नहीं डाकू नहीं मिलते हैं, पर बस ही डाकिन है। ठीक है, बस डाकिन है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे हैं उन लोगों ने जब बस को देखा ना स्टूडेंट्स, जो बस की कंडीशन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा पैथेटिक, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी उस बस की। ठीक है, उन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। ठीक है, खूब वयोवृद्ध थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी पुरानी बस थी वो। ठीक है, कह रहे सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मतलब सदियों के अनुभव, मतलब बहुत सदी पुराने, बहुत सेंचुरीज पुराने अनुभव के निशान, मतलब काफ़ी ज़्यादा बस पे डेंट लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी उसकी। ठीक है, कह रहे लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। वृद्धावस्था क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लोग ओल्ड एज हो जाती है उसमें जो कंडीशन होती है ना, उसको कहते हैं ओल्ड एज को कहते हैं बेसिकली वृद्धावस्था। ठीक है, कह रहे हैं हम लोग इस बस से, लोग इसलिए सफ़र नहीं करते हैं इस बस से कि इसको वृद्धावस्था में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं बूढ़ी हो चुकी है वो बस, एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, अभी आगे चैप्टर में आपको पढ़ के अभी बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारा कि बस की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो कह रहे हैं इस बस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए इससे सफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, कह रहे यह बस पूजा के योग्य है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि तो इतनी ज़्यादा ख़राब बूढ़ी हो चुकी है कि उसको तो कहीं रख के इसकी तो पूजा करनी चाहिए, इसमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, कह रहे देखिए उस पर सवार हम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वो लोग कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है फिर, कह रहे पर इतने में क्या होता है ना, वो जो 5 फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं फिर इस बस से जाएं ना जाएं क्या करें। तो जब ही ना जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी उसी बस से जा रहा था। ठीक है, वो भी उसी से यात्रा कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। तो हमने यहाँ पर उन 5 फ्रेंड्स जो है 5 दोस्त, उनको रेफ़र करा गया है। ठीक है, कह रहे हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोले हाँ जी, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। कह रहे तो हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। बेसिकली वो टॉन्ट मार रहे हैं वो फ्रेंड्स उस बस कंपनी के हिस्सेदार को। ठीक है, कि हम लोग देखना चाहते हैं वही तो, कि चल भी पाती है नहीं। कह रहे अपने आप चलती है क्या ये, तो वो बस कंपनी का हिस्सेदार कहता है हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कह रहे गजब हो गया, कह रहे ऐसी बस अपने आप चलती है। क्योंकि बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको देखते हुए उनके वो जो फ्रेंड्स थे
थे, उनको लग नहीं रहा था कि अपने आप बस चल सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। कह रहे हम आगा पीछा करने लगे, ठीक है। तो कह रहे मतलब वो लोग सोचने लगे कि हो क्या रहा है। फाइनली वो बैठ तो गए हैं बस में, अब वो सोच रहे हैं पता नहीं कब चलेगी, क्या चलेगी ये बस। तो एक डॉक्टर मित्र थे उनके, ठीक है, डॉक्टर फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि डरो मत चलो। कह रहे बस अनुभवी है, अनुभवी है मतलब एक्सपीरियंस है, ये बस काफ़ी चल चुकी है, पुरानी है। कह रहे नई नवेली जो बसें हैं ना, जो आजकल नई नई बसेस चल रही हैं, उनको कह रहे हैं नई नवेली बसों से रेफ़र कर रहे हैं। कह रहे जो नई नवेली बसें हैं ना, उनसे तो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। स्टूडेंट्स, अब ये विश्वसनीय का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी, ओके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और कह रहे हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कह रहे ऐसे मान लो कि ये जो बस है ये एक माँ की तरह है और हमें अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। कह रहे हैं फिर वो लोग सब फ्रेंड्स जो है बैठ गए बस में। फाइनली इतना सब लोगों ने कन्विंस करा कि नहीं नहीं ठीक है चलेगी बस, तो वो लोग फाइनली कन्विंस जब हो गए हैं एंड बैठ गए हैं बस में 5 फ्रेंड्स, ओके। कह रहे हैं अब देखिए, अब जो लोग उनको छोड़ने आए थे ना बस स्टैंड तक, उन 5 फ्रेंड्स को, 5 दोस्तों को, कह रहे वो हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, ठीक है। कह रहे उनकी आंखें ऐसा कह रही थी मानो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहावत है कि जो आया है वो तो जाएगा ही, चाहे वो राजा रंग फकीर। राजा मतलब बहुत किंग पर्सन, जो बहुत ऊंची दर्जी का, जो श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। रंग होता है भिखारी, उसको कहते हैं, फकीर भी उसी को कहते हैं, ठीक है। कह रहे जो कोई मतलब आया है वो जाएगा भी, चाहे कोई राजा हो या रंग या फकीर, ठीक है। तो आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो लोग छोड़ने आए हैं उनको इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हो, लास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, इसके बाद ये लोग नहीं बचने वाले, ठीक है, क्योंकि बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए। चलिए देखिए आगे क्या होता है फिर। अब इंजन ना स्टूडेंट्स देखिए सचमुच स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब इंजन में से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, ठीक है। कह रहे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम लोग इंजन के भीतर, मतलब कि इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। और कह रहे कांच बहुत कम बचे थे। जो बस है स्टूडेंट्स, उसकी जो खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, कह रहे उसमें कांच, जो ग्लासेस होते हैं ना उनको कांच कहते हैं, कह रहे बहुत कम बचे थे, मतलब सब टूट फूट हो चुके थे, कह रहे। और जो बचे हुए भी थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि जो बचे हुए थे ना स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे विंडो के जो कांच वगैरह टूट गए हैं अगर, तो कह रहे हैं हमें थोड़ा सा उनसे बच के दूर बैठना है, क्योंकि अगर लाइक बस चलती है तो वो टूट के गिर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनको हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है उनको। तो कह रहे हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, दूर हट के बैठे हैं खिड़की से, क्योंकि टूटे हुए थे कांच। ऑलराइट, तो आगे देखिए क्या होता है। इंजन चल रहा था, इंजन चल पड़ा। कह रहे अब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, ठीक है, इसलिए लग रहा था उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजन में आवाज़ हो रही थी, ठीक है। अब देन क्या हुआ, थोड़ी सी बस चली, फिर एकाएक करके बस स्टूडेंट्स क्या होता है ना, रुक जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बस इतनी ख़राब है तो वो थोड़ी बहुत तो चली है बट रुक गई फिर, ठीक है। फिर कह रहे मालूम हुआ कि क्या हुआ, क्यों बस रुक गई भाई। तो देखा उन लोगों ने, पता करा कि जो ड्राइवर था कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है, ठीक है, उसमें होल हो गया है। एंड क्या हुआ, सो देन ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा, ठीक है, छेद हो गया है उसमें से पेट्रोल लीक कर रहा है, तो बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में अलग रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, ठीक है। कह रहे अब मैं उम्मीद कर रहा था, ये मैं कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, राइट, ये ऑथर की बात करें जो लास्ट में आपको मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। कह रहे अब मैं उम्मीद कर रहा था, वो होप कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इंजन, ये जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे ना स्टार्टिंग में इन 5 फ्रेंड्स को कि बस तो हाँ जी बहुत अच्छी है, अच्छे से चलती है। तो उनको लग रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि जो हिस्सेदार साहब हैं ये इंजन को निकाल कर तो अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, क्योंकि एक तरह से वो कह रहे थे ना बच्चे की तरह है ये बस, बहुत अच्छी है। तो जैसे कह रहे, देखिए लिखा है वही जो मैं आपको कह रही हूँ, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है वैसे, ठीक है, छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है जिस लाइक बॉटल से, वैसे ही। देखिए बस की रफ्तार कह रहे हैं अब 15-20 मील हो गई थी, ठीक है, 15-20 मील की स्पीड पे चल रही है, वो बहुत स्लो चल रही है। मतलब कह रहे हैं मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि कह रहे एक बार रुक गई है, अब पता नहीं हो सकता दोबारा रुक जाए। कह रहे ब्रेक फेल हो सकता था, देखिए कोई भी कंडीशन हो सकती है ना जब इतनी ख़राब बस है, तो ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग व्हील टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य तो कह रहे बहुत लुभावने थे, लुभावने मतलब अट्रैक्टिव थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे।
कह रहे दोनों तरफ। आगे क्या होता है, बस की जो रफ्तार है कह रहे हैं वो 10-15 मील हो गई है, मतलब बहुत स्लो स्पीड पे चल रही है। वो कह रहे मुझे हाँ किसी उसके बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि कुछ भी हो सकता है, ब्रेक फेल, स्टीयरिंग व्हील टूट सकता है। बट जो कह रहे प्रकृति जो नेचर है उसके जो दृश्य हैं, सीन्स है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत लुभावने थे। ठीक है, कह रहे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। कह रहे मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? कह रहे क्योंकि जो भी पेड़ आता था डर लगता था कि हमसे बस की टकराएगी। ठीक है, बस टकरा जाएगी उससे और वह निकल जाता था तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था। ठीक है, देन आगे क्या हुआ, फिर आगे देन जो बस रुक गई थी ना स्टूडेंट्स, मतलब देन क्या हुआ, जो हिस्सेदार साहब है उन्होंने इंजन खोला वगैरह, चेक करा, कुछ सुधार करा तो बस आगे चली। ठीक है, धीरे धीरे उसकी चाल और कम हो गई, मतलब और स्लो स्पीड हो गई। कह रहे धीरे 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 वृद्धा की आंखों में, वृद्धा मतलब होता है ओल्ड एज, ओल्ड पर्सन होता है उसको कहते हैं। कह रहे बस के लिए रेफर करा है यहाँ पर बेसिकली ये। कह रहे धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ये सारी चीज़ें बस के लिए कह रहे हैं। वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब धीरे धीरे बस की जो हेडलाइट है वो भी डिम पड़ने लगी, डिम लाइट होने लगी। ठीक है, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, बहुत धीरे चल रही थी स्पीड में। कह रहे आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। मतलब क्योंकि ये तो बस ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसा हो रहा था कि लाइक साइकिल की स्पीड से भी बहुत कम स्पीड में चल रही थी। ठीक है, कह रहे अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ठीक है, वो ऐसे कह रही थी बस, मान लीजिए। ठीक है, कह रहे एक पुलिया के ऊपर दिन क्या हुआ, पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। ठीक है, मतलब कि एक टायर पंक्चर हो गया। कह रहे वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, मतलब रुक गई बस। अगर स्पीड में कह रहे अगर होती ना तो उछलकर नाले में जा गिरती। कह रहे देन मैंने यहाँ पर ये ऑथर को, राइटर को रेफ़र करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान निकली जा रही थी। ठीक है, देन आगे क्या हुआ, फिर भी कह रहे जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। मतलब कह रहे वो जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं उनको एक्चुअली ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि बस की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, फिर भी वो बस की तारीफ़ कर रहे हैं और जान हथेली पर लेकर, ये मुहावरा है, जान हथेली पर लेकर मतलब जान जोखिम में डालकर इस बस में ट्रैवल कर रहे हैं। वो मतलब फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि इनको तो सब पता ही है ना बस कंपनी के हिस्सेदार को, फिर भी कह रहे हैं वो इस बस में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, सब जानते पूछते भी। ठीक है, देन आगे क्या होता है देखिए, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। कह रहे सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। कह रहे इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ये सारी बातें उस बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए बातें कर रहे हैं 5 फ्रेंड्स जो थे, 5 दोस्त। ठीक है, कह रहे इनकी तो मतलब कह रहे उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है कि उन्होंने सोचा इनके तो बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इनको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ठीक है, कह रहे अगर ये बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। ठीक है, कह रहे मर गया पर टायर नहीं बदला उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या होता है कि दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। ठीक है, अब कह रहे एक दूसरा घिसा हुआ सा टायर था, बहुत टॉर्न ऑफ सा टायर था, वो लगाया, फिर बस आगे चली थोड़ी देर बाद। ठीक है, देन अब हमने वक्त आने पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ठीक है, कह रहे हैं वो जो 5 फ्रेंड्स थे, 5 दोस्त, उन्होंने सोचा, अब वो कह रहे हैं हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने डेस्टिनेशन पे जो थी उनकी पन्ना जगह पर जा रहे थे कि वहाँ पहुँच भी पाएंगे। ठीक है, पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, पन्ना क्या, कह रहे कहीं भी पहुँचने की हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उनको लगा था बस तो चलने ही नहीं वाली अब। ठीक है, कह रहे लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। कह रहे इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। कह रहे हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। कह रहे हैं बेसिकली वो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि मतलब अब कह रहे हैं कि हम पन्ना क्या कह रहे कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और हमें उनको ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अब इस बस में ही गुजारनी है क्योंकि ये बस तो कहीं आगे पीछे हिल ही नहीं रही है। ठीक है, कह रहे चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड कई अननोन लोग भी होते हैं उसी जगह जो ट्रैवल कर रहे हैं, बस ट्रेन वगैरह फ्लाइट से कहीं से भी जाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर कुछ
ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं स्टक हो जाते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स वहाँ पे लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। तो वही सब चीज़ें वहाँ पर भी हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था हिंदी का क्लास 8 का बस की यात्रा, जिसको लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी ने। ऑल राइट, ये हमारे ऑथर हैं। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।